केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों में पास कर लिया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया। वक्फ कानून को लेकर लगातार पैरवी कर रहे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स अब फूले नहीं समा रहे हैं। शादाब शम्स का उत्तराखंड में वक्फ कानून की पैरवी को लेकर कई जगह जमकर विरोध किया गया था और उनके पुतले तक भी फूंके गए थे। कानून पास होने के बाद शादाब शम्स ये कह रहे हैं कि जहां उनका विरोध हुआ था वहां उनका स्वागत किया जा रहा है, जबकि स्थिति उसके उलट है। शादाब शम्स दिल्ली से लौटकर सीधे पिरान कलियर गए, जहां उनका सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जबकि स्थानीय लोगों ने किनारा कर लिया। वहीं शादाब शम्स अभी भी वक्फ कानून को लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ शादाब शम्स का कहना है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा का खतरा सता रहा है। देखिए, वक्फ बिल गरीब मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण के रूप में वो देख रहा है और लगातार नारे लगा रहा है, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव दिशा में ये कदम है और गरीब मुसलमानों को जिसको वक्फ का लाभ मिलना चाहिए था उसको उसका लाभ मिलेगा। और जो डराया जा रहा है मुसलमानों को कि उससे छीन ली जाएंगी, वो लोग डरा रहे हैं जिनको जो कि आपसे मस्जिदें, आपके मदारिस, आपके खानका, कब्रगाह छीन ली जाए, वो लोग डरा रहे हैं जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो गरीब मुसलमान डर की वजह से बाहर आ जाएगा और हम उसके पीछे छुपने का हमें मौका मिल जाएगा। और उसी का षड्यंत्र यहाँ रचा जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहती हैं वो अपने आप बैकफुट पे हैं। उनके अपने झंडे डंडे उन्होंने सब छुपा दिए हैं, अपने सिंबल छुपा दिए हैं। हम ये कह रहे हैं गोल टोपी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है, वोट मुसलमानों का लेती है लेकिन इतना दम नहीं है कि गोल टोपी का सहारा ले रही है। अपनी लाल टोपी के साथ सामने आओ, अपने बैनर के साथ सामने आओ और कहो हम विरोध कर रहे हैं। आप आरजेडी अपनी हरी टोपी के साथ सामने आए, कहे कि हम विरोध कर रहे हैं। गोल टोपी का सहारा क्यों लेते हो? ऐसे ही कांग्रेस गोल टोपी का सहारा क्यों लेती है? टीएमसी गोल टोपी का सहारा, अपनी अपनी टोपियों के साथ सामने आओ ना। कोई गांधीवादी टोपी के साथ आए, कोई हरी सफ़ेद टोपी के साथ सामने आए। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है कि अपनी पहचान को छुपाकर गोल टोपी का सहारा लिया जा रहा है और गरीब मुसलमान को आगे रखकर वो जो वक्फ माफिया है वो उन गोल टोपियों के बीच में अराजकता फैला रहा है। तो हम ये कह रहे हैं ये जो एक देश में अराजकता फैलाने का माहौल है ये विपक्ष द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस षड्यंत्र को एक्सपोज लगातार किया जा रहा है। जहाँ जहाँ देखिए हमारे पुतले दहन हुए वहाँ अभी हम दिल्ली से देहरादून आए तो वहाँ स्वागत हो रहा है। इसका मतलब गरीब मुसलमान तो साथ दे रहा है। अगर गरीब मुसलमान साथ दे रहा है और उसको इस बिल से एतराज़ नहीं है तो फिर किसको एतराज़ हो रहा है? कि वही वक्फ माफिया तो नहीं है जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है? कि वही वक्फ माफिया तो नहीं है जो गरीबों का हक दबाए बैठा है? वक्फ की लूट करने वाला वही वक्फ माफिया तो नहीं है जो देश में अराजकता फैला रहा है? तो हम यही मानते हैं कि जो लोग माहौल को ख़राब कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि ये एक्ट अगर पास हो गया तो उनके बुरे दिन आने वाले हैं और गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं।